हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू WS क्यूब टेक। मैं आशीष कुमार आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे एक वाईफाई को हैक कर सकते हैं। वायरलेस हैकिंग पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम WPA, WPS, WPA2 हर तरीके के जो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उनकी हैकिंग देखेंगे, कैसे परफॉर्म करी जा सकती है। वाईफाई जामिंग देखेंगे एंड देखेंगे कि हम बेसिकली जो वाईफाई में है स्नाइपिंग कैसे कर सकते हैं, यानी विदाउट किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुए हम क्या क्या डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम हमारी काली मशीन ऑन कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो यूज लेने वाले हैं वो बेसिकली वाईफाई स्टिक है। सो हम यहाँ पे ये वाईफाई स्टिक यूज में लेंगे एंड इस स्मॉल से छोटी सी वाईफाई स्टिक के जरिए हम बेसिकली वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म करेंगे। हम काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। हम नॉर्मल केवल पासवर्ड क्रैकिंग ही नहीं, हम उससे ज्यादा भी कुछ चीजें करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते ही रूट परमिशन देनी है हमें। एंड रूट परमिशन देते ही अब हमें करना क्या है बेसिकली, तो इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि हमने थ्योरी सेशंस में भी देखा कि जो एक वाईफाई होता है जो काम कैसे करता है, यानी हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो हमें आईपी अलॉट करता है, वो हुईज रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं, हम आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक हैंडशेक फाइल जनरेट होती है। तो हमें वही हैंडशेक फाइल है वो जो ट्रैफिक को कैप्चर करना है। वो कैप्चर हम कैसे कर सकते हैं? वो कैप्चर हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो वाईफाई स्टिक है, हमारा जो वाईफाई डिवाइस है वो मॉनिटर मोड में हो, यानी वो मॉनिटर सेटअप में हो, आसपास का जो भी डेटा जा रहा है वो उसे मॉनिटर कर सके, एनालाइज कर सके। तो उसी केस में हम बेसिकली उस डेटा को कैप्चर करके वहां पे पासवर्ड फाइल कैप्चर करके या तो उन्हें क्रैक कर सकते हैं या उन्हें पढ़ सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है हमारी वाईफाई स्टिक को मॉनिटर मोड में ले जाना। इसलिए मैंने एक एक्सटर्नल वाईफाई स्टिक यूज में ली है जो कि मॉनिटर मोड सपोर्ट करती हो। तो आपको इसके लिए करना है कि आपको सबसे पहले IF कॉन्फ़िग लिख के एक बार टेस्ट कर लेना है कि आपका जो वाईफाई है उसका नाम क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि दो वाईफाई स्टिक है, एक जो मेरे लैपटॉप में इनबिल्ट थी LAN 0 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरी जो मैंने अभी प्लग इन करी है जिसका नाम है LAN 1। तो हमें बेसिकली इस LAN 1 की जो वाईफाई स्टिक है इसको कन्वर्ट करना है। तो हम एक बार IW कॉन्फ़िग लिख देते हैं जिससे हमें वायरलेस डिवाइसेस दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें LAN 0 दिखा रहा है एंड LAN 1 बता रहा है। अब यहाँ पे आप नोट करें अगर, तो LAN 0 जो है वो तो WS क्यूबटेक से कनेक्टेड है जिसका मोड मैनेज्ड है, एंड LAN 1 जो है वो किसी से कनेक्ट नहीं है और इसका भी मोड मैनेज्ड है। हमें क्या करना है, हमारी जो LAN 1 है उसका मोड मॉनिटर करना है, उसका मोड मैनेज से हटा के मॉनिटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले अगर किसी भी डिवाइस में हम कोई कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग चेंज करते हैं तो हम उस डिवाइस को बंद करते हैं। हम रनिंग प्रोसेस के अंदर उसमें चेंजेस नहीं करते, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ फाइल को करप्ट कर सकता है। तो हमें लिखेंगे IF कॉन्फ़िग LAN 1 डाउन, जिससे जो बेसिकली हमारा LAN 1 है, हमारा जो इंटरफेस है वाईफाई का जो डिवाइस है वो डाउन हो जाएगा, यानी वो बंद होगा, वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा ताकि हम उसमें चेंजेस कर सके। अब हम यहाँ लिखेंगे IW कॉन्फ़िग LAN 1 मोड मॉनिटर। हमें क्या करना था, इसका मोड चेंज करना था, मैनेज से मॉनिटर करना था। देन हम एंटर करेंगे तो नाउ इसका जो मोड है वो चेंज हो गया है एंड हमें इस वाईफाई स्टिक को वापस अप करना है, यानी ऑन करना है। तो हम यहाँ पे डाउन की जगह लिख देंगे अप। तो हम यहाँ डाउन की जगह लिख देंगे अप एंड अप लिख के हम करेंगे एंटर। तो बेसिकली अब जो हमारी LAN 1 थी वो ऑन हो गई है। सो मैं अपने ही किसी डिवाइस का जो बेसिकली हॉटस्पॉट है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे शो होने लग जाए। तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी जो डिवाइस थी उसका जो मोड था वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। IF कॉन्फ़िग लिख के एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स LAN 1 जो है उसका मोड मॉनिटर दिखा रहा है। यानी अब जो हमारे क्लास का जैसे मॉनिटर होता है जो सब कुछ देखता है, वैसे अब हम मॉनिटर हो गए हैं। हमारे आसपास का जो भी लोकल एयर नेटवर्क में वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरोडम्प NG एंड देन हमारे इंटरफेस का नाम LAN 1। तो जैसे ही अब हम एंटर करेंगे तो हम हमारे आसपास के जितने भी वाईफाई नेटवर्क हैं उन सबको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक टारगेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, BSS ID का मतलब है मैक एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमें BSS ID के अंदर वैल्यूज दिख रही है ये बेसिकली मैक एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी पावर है कि ये कितना दूर है या कितना पास है। देन हमारे पास जो इसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा, यानी अगर डेटा ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है यानी एक एक्टिव हॉटस्पॉट है, इससे यूजर जुड़े हुए हैं, नेट चल रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे चैनल है, ये कि ये किस चैनल पर रन कर रहा है, ये भी हमारे लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इन्हीं चैनल पर हमें कैप्चर करना पड़ेगा ये कुछ ऐसा है कि किस पोर्ट पे रन हो रहा है। ओके, देन उसके बाद इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ MB हो रहा है वो यहाँ आ रहा है। इनका इंक्रिप्शन टेक्निक जो है सबका WPA2 है। ओके,
एंड देन ये जो बेसिकली सबके सब है ये लॉग्ड है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इनकी फाइल कैप्चर करनी है, इनके बारे में और जानना है, इनसे कौन कौन से यूजर जुड़े हुए हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए उसे देखते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास सारे जो वाईफाई थे वो आ गए हैं, तो बेसिकली अब हम एक नेटवर्क को सिलेक्ट करके उस पर स्कैनिंग चालू कर देते हैं। हम इसे यहाँ पे रोक देंगे, कंट्रोल सी के जरिए हम इसको यहीं रोक देंगे। एंड क्योंकि हमारे पास सबके जो है मैक एड्रेस आ गया है, उनकी BSS ID, उनकी ESS ID आ गई है और उनका चैनल नंबर भी आ गया है। तो अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले इस मैक एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमें अटैक करना है। तो हम Ctrl+Shift+C करेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+Shift+C से। देन हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे -ng -BSS ID एंड हमें यहाँ पे जो BSS ID है वो पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम जो BSS ID हमने कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देंगे, जो कि मैक एड्रेस है विक्टिम मशीन का, यानी वो वाईफाई का जिसको हमें हैक करना है, जिसका हमें पासवर्ड क्रैक करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वो मैक एड्रेस डाल दिया है। इसका चैनल नंबर -- चैनल लिख के हम जो चैनल नंबर है वो यहाँ पे बताएंगे। तो चैनल नंबर आप देख सकते हैं ब्लेस्ड बॉय का है 6। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 एंड देन यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें बेसिकली जो भी डेटा कैप्चर होगा, यानी अब हम कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस मैक एड्रेस पे ये जो जिसका भी नेटवर्क है चैनल 6 पे, इससे जो भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं या इससे जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सारा हमें कैप्चर करना है। बिना उस वाईफाई से कनेक्ट हुए हम ये सारा डेटा कैप्चर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक फाइल में सारा डेटा स्टोर करेंगे। तो उस फाइल का नाम क्या रखते हैं, उस फाइल का नाम रख देते हैं हम ओके, सो उसका नाम रख देंगे हम हैक्ड एंड देन LAN1, जो बेसिकली हमारा इंटरफेस का नाम है जिसके जरिए हम सारी स्कैनिंग कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे LAN1। ये लिखते ही फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे AeroDump-ng जो पैकेज है उसका यूज लेके हमने उसको एक मैक एड्रेस दिया BSS ID के जरिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं BSS ID मैक एड्रेस था। चैनल बताया एंड चैनल बताने के बाद हमने बोला जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करोगे वो सारी आपको राइट करनी है हैक्ड LAN1 में, एंड हम एंटर करेंगे। सो अब हम बेसिकली ब्लेस्ड बॉय को मॉनिटर करना चालू हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं उससे कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं और क्या डेटा जो है बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा है। डेटा हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, बट जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिलहाल देख सकते हैं कि एक यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ये हमारी मैक एड्रेस है, यानी ये जो हॉटस्पॉट है जो विक्टिम है उसकी मैक एड्रेस है एंड उससे कोई कनेक्ट हुआ है, एक यूजर एडिड है, यानी एक यूजर इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुआ है। तो कनेक्ट होने के लिए उसने बेसिकली हैंडशेक फाइल भेजी होगी इसको, यानी अपना पासवर्ड डाल के जैसे सबमिट करोगे तो हैंडशेक फाइल गई होगी हमारे हॉटस्पॉट पर। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस यूजर को डिस्कनेक्ट करना है ताकि ये वापस से कनेक्ट होने के लिए हैंडशेक फाइल भेजे। भले ये मैन्युअली ना भेजे पर सिस्टम ऑटोमेटिकली भेज देता है हर बार कनेक्ट होते हुए, ताकि अगर पासवर्ड चेंज हो गया है तो कनेक्ट ना हो पाए। यहाँ पे जहाँ आप देख सकते हैं इंटरफेस LAN1 डाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बेसिकली दिखा हुआ दिखेगा हैंडशेक फाइल कैप्चर, यानी हैंडशेक फाइल लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब हैंडशेक फाइल कैप्चर हो गई है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इस यूजर को डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे ही यूजर वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगा हमें इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो आइए न्यू टैब खोल लेते हैं हम और यहाँ पे हम पैकेज भेजेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम बेसिकली डीऑथेंटिकेशन पैकेज यानी इस यूजर को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कमांड लिखेंगे यहाँ पे जिसमें बेसिकली AirPlay-ng पैकेज का हम यूज में लेंगे एंड यहाँ पे हमने लिखा है -deauth क्या कर रहा है, डीऑथेंटिकेशन पैकेज जनरेट कर रहा है। 10 सेकंड के लिए जनरेट होंगे, यानी 10 रिक्वेस्ट जनरेट होगी एंड ये रिक्वेस्ट में हमने बाद में ए में मेंशन किया है कि किससे डिस्कनेक्ट करना है, यानी जो हमारा हॉटस्पॉट है जिसका हमें पासवर्ड चाहिए उसका मैक एड्रेस, और किसको डिस्कनेक्ट करना है इसको हमने -c में मेंशन किया है। तो बेसिकली हमें इस यूजर को डिस्कनेक्ट करना था हमारे हॉटस्पॉट से, आप देख सकते हैं इस यूजर को डिस्कनेक्ट करना था हमारे हॉटस्पॉट से। तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए अब हमने जो डिटेल्स थी वो फिल कर दी है, आखिर में हमने बता दिया इंटरफेस कौन सा है। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे जो डीऑथेंटिकेट पैकेट्स है वो जाएंगे और वो यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यूजर डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट होने की उसने कोशिश करी और हमने WPA हैंडशेक जो था वो कैप्चर कर लिया है। आगे मैक एड्रेस लिखा है, यानी हमने किसका जो हैंडशेक था वो कैप्चर किया है, वो हमें बता रहा है हमारे हॉटस्पॉट का हैंडशेक फाइल जो है वो हमने कैप्चर कर लिया है। तो अब हमें इसी हैंडशेक फाइल को क्रैक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का सेशन जिसमें हमने देखा कि हम बेसिकली बिना एक नेटवर्क से जुड़े खुद को मॉनिटर मोड में ले जाके आसपास के जो नेटवर्क्स में चल रहा है वो देख सकते हैं। देन हम किसी भी उसके यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम वाईफाई जैमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यानी वो वाईफाई का यूज तब तक नहीं ले पाएगा जब तक हम ना चाहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 की जगह 100 लिख देता तो क्या होता, यानी जब तक ये 100 रिक्वेस्ट नहीं चली जाती तब तक ये यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम इस यूजर को कनेक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स वाईफाई जैमिंग। हमने वाईफाई मॉनिटरिंग देखी, अपने आप को मॉनिटर मोड में सेटअप करके हमने बिना किसी वाईफाई से कनेक्ट हुए किसी यूजर को डिस्कनेक्ट करा है, उसका डेटा रीड किया और कैप्चर भी करा है।
नाउ प्रोसेस आता है वाईफाई क्रैकिंग का। अगर आपका जो वाईफाई है वो पुराना है या फिर नया WPA2 है, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो हमारे ओल्ड वाईफाई थे उसके अंदर जो पासवर्ड जाता था हैंडशेक फाइल में वो इंक्रिप्टेड नहीं जाता था, वो इजीली रीडेबल था, तो वो इजीली क्रैक हो जाता था। बट अब जो वाईफाई में पासवर्ड जाते हैं WPA2 के अंदर वो बेसिकली इंक्रिप्टेड जाते हैं, जो कि WPA2 इंक्रिप्शन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, उसको क्रैक करना है। तो इसके दो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको क्रैक करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हैंडशेक फाइल तो हमारे पास कैप्चर हो ही गई है, तो हम इस प्रोसेस को फिलहाल रनिंग रहने देते हैं। एंड हम क्या करेंगे, हम ls करके देखते हैं कि वो जो फाइल है वो कहाँ कैप्चर हुई है। तो हमारी फाइल का नाम था हैग्ड, तो हम हैग्ड में देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ आप देख सकते हैं हैग्ड नाम की फाइल जो है वो जनरेट हुई है, क्योंकि प्रोसेस एक बार स्टॉप होकर वापस ऑन हुआ था। तो यहाँ पे ये जो 2 है 02 ये हमारे काम की फाइल है, और इसमें भी हमारे जो काम की फाइल है वो केवल hag2.cap है, यानी कैप फाइल, कैप्चर फाइल जो होती है उसी के अंदर हमारी हैंडशेक फाइल कैप्चर हुई है। तो इसी फाइल की हमें नीड है, यही फाइल के अंदर पासवर्ड है और इसी को हमें क्रैक करना है। तो क्रैक करने के लिए हम फ्रेंड्स दो चीजें यूज कर सकते हैं। अगर हमारा वाईफाई पुराना होता, जो बेसिकली हम जिसको हैक कर रहे हैं वो WPA से पहले का वाईफाई होता, WPS होता, तो हम उसको कैसे क्रैक करते। उसको क्रैक करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, हम लिखते हैं एयर क्रैक ng एंड देन हम डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख देते हैं। एंड जैसे ही हम एक ng के बाद उस फाइल का नाम लिख रहे हो, एंटर कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ng ने अपनी जो है वर्ड लिस्ट अटैच करने की कोशिश करी, बट ये WPA नहीं था, ये WPA2 था। ये जो इंक्रिप्शन टेक्निक थी ये एडवांस थी, यानी इसमें इंक्रिप्शन था, तो ये इसे क्रैक नहीं कर पाया। और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड नहीं रीड कर पाया, तो ये हमें बोलेगा आप एक वर्ड लिस्ट दो, आप वर्ड लिस्ट के जरिए क्रैक करो, क्योंकि WPA2 है। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट अटैच करेंगे, जो कि हम -w से अटैच करेंगे। एंड हम कौन सी वर्ड लिस्ट अटैच करेंगे, हमारे पास जो हमारी मशीन के अंदर, हमारी काली लाइनेक्स मशीन के अंदर एक वर्ड लिस्ट पड़ी होती है rockyou.txt, बहुत ही काम की वर्ड लिस्ट होती है, इसमें काफी अच्छे पासवर्ड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, काफी अच्छी लिस्ट है ये। तो हम इसी का यूज लेके इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम उसकी डायरेक्टरी लिखेंगे, जो कि है यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड देन rockyou.txt। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rockyou.txt इसकी प्रॉपर लोकेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो rockyou.txt ये बेसिकली जिप होगी, तो आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा। तो आप cd लिख के यूजर शेयर वर्ड लिस्ट में जाएंगे एंड आप देखेंगे अगर rockyou.txt आपकी जिप है तो आप वहां पे अनजिप कमांड लिख के उसे अनजिप कर लीजिएगा एंड देन आप ये लोकेशन यहाँ पे दीजिएगा। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफी फास्ट इसने पासवर्ड क्रैक कर लिया है। फिलहाल मेरा पासवर्ड ही था, तो यहाँ पे बेसिकली इसने उसको क्रैक कर लिया है और इसकी जो स्पीड थी वो काफी फास्ट आप देख रहे होंगे। काफी बेसिकली ये जो है एयर क्रैक ng काफी फास्ट क्रैकिंग करता है। अगर कोई टिपिकल पासवर्ड भी होता है और इस वर्ड लिस्ट के अंदर वो है तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और पासवर्ड क्रैक कर लेगा। ये डेमो के लिए था स्टूडेंट्स, बेसिकली वर्ड लिस्ट जनरेट करना भी हम देखेंगे आगे क्रैकिंग सेक्शन में कि हम कैसे एक अच्छी वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, उस पर भी हम फोकस करेंगे, उसको भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही था, जहां पे हमने देखा कि वाईफाई कैसे काम कर रहा है, हैंडशेक फाइल कैसे जारी होती है, हम कैसे मॉनिटर मोड में जाके किसी भी हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी यूजर को कितनी भी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर सकते बिना उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।